राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ होता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, महा एकादशी, थोली एकादशी तेलुगु में कहा जाता है, जो हरि देवशयनी, पद्मनावा शयनी और प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। अब शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मांधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया था। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में उन्हें बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा इतने कठोर रूप से मिल रही थी। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी राज्य में ऐसी हालत क्यों है? कृपया इसका समाधान मुझे बताइए। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि ये सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मांधाता को आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है और मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आप भी इस व्रत को पूरी विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए संपन्न करें। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदा बरसता रहे, यही मेरी कामना है और यही विश्वास। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।